रियल एंड इमेजिनरी। फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो है रियल और दूसरा पार्ट है आपका इमेजिनरी। इमेजिनरी से आपका अभी जूनियर लेवल पे आपके कोई काम का नहीं है, इसलिए इसको कोई नेम नहीं करना है। मेन जो आपके पेपर में फंसता है वो चीज़ आती है रियल पार्ट में। रियल पार्ट में आपके दो पार्ट आते हैं, इंटीजर आता है और दूसरा आता है डेसिमल। देखिए, और डेसिमल का जो है, डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पिछली बार नोट करिए, पूरा आगे हम कि पहले नंबर के आपके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है रियल और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी आपके कोई काम का है नहीं, इसलिए अभी हम आपको नहीं बता रहे। ये आता है रियल। रियल में आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीजर, एक होता है डेसिमल। डेसिमल में आपके दो पार्ट निकलते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी आपको ये समझना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जब इतनी बात समझ में आ जाए तो इसको नोट करके जुगाड़ा है। इसी को आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। नोट हो गया? देखिए, पहला पार्ट हमने बताया टर्मिनेटिंग और दूसरा पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए, डेसिमल के अंदर ये दो पार्ट होंगे, तो बात समझ में आ रही है। अब टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इसकी अलग अलग हेडिंग डालिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके दो पार्ट होते हैं आपके, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। आपके डेसिमल के दो पार्ट हुए, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो एक सिंगल रहेगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा रिपीटिंग और दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग। अब इसके एग्जांपल के इसको थ्रू समझिए क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। ऐसे डेसिमल जो जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब डेसिमल में आंसर आए बट कहीं ना कहीं वो बंद हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, एंड इसका हो, इसका एंड कहीं ना कहीं होगा, इसका एंड होगा। लेकिन दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डेसिमल है, इसमें आपका कभी एंड नहीं होगा, एंड नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे हमने किया 13.45, तो ये क्या है आपका कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जा रहा है। इसका हमको फिक्स वैल्यू पता है, इसको हम अगर फ्रैक्शन में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरे में जैसे इसी का एग्जांपल और एक लेते हैं जिससे आप और समझिए। 2.3452756
इतना लंबा नंबर भी है, लेकिन ये क्या है, टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट हो जा रहा है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, एंड हो जाना है इसका। रिपीटिंग में क्या आएगा और नॉन रिपीटिंग में क्या आएगा? रिपीटिंग वो होगा जो बार बार रिपीट करेगा, जैसे आपने लिखा 0.333333 और ये चलता है, कभी खत्म ना हो, तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग में आपका आ जाएगा, इस में लिख दिया चलता ये भी जा रहा है, एंडलेस ये भी है, मतलब इसका एंड नहीं है, एंडलेस ये भी है, एंडलेस ये भी है, बट इसमें रिपीटिंग हो रहा है, इसमें रिपीटिंग नहीं हो रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। पहले 3 आया, 4 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर आगे क्या क्या आएगा पता नहीं। चीजें बदलती रहेंगी, जो जो चीजें निकालते जाएंगे वो चीजें आती जाएंगी, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसका एक पैटर्न बन रहा है, 3 और आगे भी 3 आता रहेगा। मतलब आपको इसका एक पॉइंट पता चल गया कि इसका आंसर हमेशा 3 में आंसर आता जाएगा। ये हमको क्या होगा, रिपीट ही हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। और नॉन रिपीटिंग का मतलब कि इसमें रिपीट नहीं होगा, कोई भी ऐसा एक पैटर्न नहीं बनेगा जो बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लें, देखिए इसमें क्या है, 4 5 4 5 4 5 4 5, बार बार क्या आ रहा है, 4 5 आ रहा है, 4 5 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए 4 5 इसका रिपीटिंग एलिमेंट हो गया और ये रिपीटिंग डेसिमल बन गया। लेकिन अगर हम यही है वो कह दूसरा 4 5 7 3 2 और आगे चलता जा रहा है, इसमें क्या है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी चीजें आ नहीं रही जो दोबारा रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग जरूरी नहीं है एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, वो आगे भी रिपीट हो सकता है, जैसे हमने कह दिया कि 3 4 1 3 4 1 ऐसे चलता जाए, तो 3 इसमें 3 टर्म में रिपीट हो रहा है, 3 आ रहा है, 3 4 1 फिर 3 4 1 फिर 3 4 1 फिर 3 4 1 आता है। मतलब इसमें भी क्या है, रिपीटिंग जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट हो, एक ही नंबर हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिपीटिंग और ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। इसमें आपको डिफरेंस समझ में आया, ठीक है? जब और इसमें तो आपको पता होना ये हो जाएगा कि इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, यही आपका डेसिमल जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में बनता है। फ्रैक्शन अभी हमने नहीं लिखा, फ्रैक्शन इसी से बन जाएगी। फ्रैक्शन का आपने नहीं चेंज करना सीखा कि डेसिमल तो फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करें, तो ये चीजें यहीं से निकलेंगी, ये चीजें आ गई ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डेसिमल की बात कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाएगा इसमें। लेकिन इसी में अगर हम यह नंबर देखा जाए तो ना तो ये और ना ही ये दोनों एंडलेस है, ये कभी ना कभी कभी नहीं खत्म होंगे, दोनों एंडलेस है, एंड नहीं होगा, नहीं इसका एंड होगा, इसका एंड हो जाएगा। इसके दो पार्ट निकलेंगे, एक होगा जो सेम क्वालिटी बताएगा, मतलब कि रिपीटिंग हो रहे हैं, एक क्या है, नॉन रिपीटिंग हो रहे हैं। तीन चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है? कोई डाउट है? हाँ बोलो। पीछे नहीं है, इसको ऊपर लिख दे। नहीं भाई, चलो एग्जांपल खुद को और समझा दे। ये चीजें दिख रही हैं? हाँ भाई, अब पढ़ाई तो इसी से समझ लो कि अरे यहाँ लिख दे। मिनट में इसे हमने लिख दिया, एक हमने लिखा था, ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। बट अगर हमने दूसरा वाला कह दिया, कुछ भी ले लो आप, ये नंबर ले लिया हमने, ये क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग भी कह देते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको देखिए, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, 0.45 लिख लिया आपने, 4 5 बार बार आ रहा है,
तो 4 5 के ऊपर बार लगा देते हैं। अच्छा आपको ये बात समझ में आई कि नहीं है कि 4.45 लिख दिया और 4 5 के ऊपर बार लगा दिया, इसे बार साइन कहते हैं। बार का मतलब क्या है, ये बार बार आएगा 4 5। अगर हमने 0.3 लिख दिया और उसके ऊपर ऐसे लगा दिया तो बार हो जाएगा, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होगा। इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 बार बार आ रहा है, लेकिन ये 3 बार बार नहीं आ रहा है, ये एक ही बार में खत्म हो गया। इसका मतलब 3 बाई 10, लेकिन इसका मतलब है 3 बाई पता नहीं कितने 10 बनते जाएंगे, यहाँ 0 कितने लगते जाएंगे, इनफिनाइट बार लगते जाएंगे, क्योंकि ये 3 बढ़ता जाएगा, वैसे ही यहाँ 0 बढ़ते रहेंगे, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं है। अब जैसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करें, जैसे रिपीटिंग डेसिमल में जैसे आपका नंबर कोई ले लिया जाए। अच्छा ये बताइएगा रिपीटिंग डेसिमल है कि नहीं, इसे लिखा हमने 0.150000, ये इनफिनिट तक चलता गया, और ये ले लिया हमने। पहले बताइए कि ये क्या है, ये क्या इसका ये रिपीटिंग में आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताइए। नहीं है, जैसे आप एक एग्जांपल दूसरा लीजिए कि क्वेश्चन में जैसे आपका लिखा है .33 और एक एग्जांपल और लीजिए, पहले इसको डिस्कस कर लो। ये लग रहा होगा रिपीटिंग नहीं है, लेकिन रिपीटिंग हो सकता है, रिपीटिंग है लेकिन 0 आपका रिपीट कर रहा है। आप जैसे फ्रैक्शन लिखते हो, कोई फ्रैक्शन लिख दिया, हमने जैसे लिख दिया 2.5 लिख दिया, 2.5 लिख दिया, तो क्या इसके आगे 0 लगा सकते हो, लगा सकते हो, तो इधर भी 0 लगा सकते हो, तो एक और 0 लगा सकते हो, क्योंकि डेसिमल में 0 इधर अगर राइट हैंड साइड में आखिरी में लगाएं और इधर लेफ्ट हैंड साइड में आखिरी में लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आपका 2.5 हो जाएगा, है ना। तो आप चाहे इसमें जितने 0 लगाएंगे इसका आंसर 0.05 निकल के आएगा, और इसको आप फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है, जो रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। p/q फॉर्म में इसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। p/q फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, क्योंकि ध्यान दो अगर तुमने इसको लिखा, ये लिख दिया तुमने, अगर इसका तुम 0 हटाना चाहो, दशमलव हटाया तो कितने 0 आएंगे, 3 आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि 3 दशमलव के बाद संख्या है, 3 0 आए, 2 0 तो कट गया, आंसर क्या आ गया 25/10, जो कि इसका ही तो आंसर है, कहीं ना कहीं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेगा। तो जितने तुम 0 पर बढ़ाओगे, तुम जितने 0 बढ़ाओ, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक 0 बढ़ाया तो दशमलव हटा के 3 0 लगा दो, एक 0 काट दो तो आ जाएगा 15/100। अगर हमने 2 0 लगा लिया तो 4 0 लग जाएंगे, क्योंकि 2 0 तो पहले कवर करेगा, तो फिर 2 से जो 2 0 कट जाएंगे तो फिर से 15/100 आ जाएगा।
तुम जितने जीरो पर बढ़ाते जाओगे नीचे उतने ही जीरो आते जाएंगे और वो काट देगा। तो कहीं ना कहीं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में बदला जा सकता है, इसको भी पी बाई क्यू फॉर्म में बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग हो रहा है, ये भी रिपीटिंग हो रहा है, ये भी रिपीटिंग हो रहा है। ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 15/100 या 3/20। सही है, 15/100 हो गया तो या 3/20 कह दो, क्योंकि 5 या 15, 5 20 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में और 20 बार में चला जाएगा। तो इसकी ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म। यही कहा जाता है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करो। कभी कभी इतने टफ क्वेश्चन शकल के दिखा दिए जाते हैं, लेकिन टफ होते हैं इसको टफ। इसी में आपको ये समझ में आया कि नहीं आया पहली बार कि इसको फ्रैक्शन में से चेंज कर लिया, इसका आंसर 3/20 निकाल दिया। अगला है आपका ये वाला, इसको क्या लिख सकते हो? 0.3 बार। बार लगा दिया। अब इसको लिख सकते हो 3/9। जितना बार लगाओ, जितनी संख्या बार लगाओ उतने ही नीचे 9 आ जाते हैं। एक संख्या बार लगाए तो एक 9 आ गया। जैसे ये 3 संख्या रिपीट हो रही है, इसको क्या लिख सकते हो? 873 बार बार आ रहा है, 873 बार। समझ वाली बात? जब ये आ रही है तो इसको क्या लिख सकते हो? ये 3 संख्या को नीचे बार आ रहा है तो 3 संख्या से डिवाइड कर दी, 3 बार 9 आ जाए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। समझ में आई? इसको ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये तुम्हारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, इसके लिए ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, इसके लिए ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। यही कन्वर्टिंग तुम देता है कभी कभी कि हाउ टू कन्वर्ट रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो रिपीटिंग डेसिमल आप समझ गए हो कि रिपीटिंग डेसिमल ये है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं? रिपीटिंग डेसिमल का फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो जिधर हमने रिपीटिंग लिखवाया था नीचे नॉन रिपीटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिपीटिंग था, एक नॉन रिपीटिंग था। तो रिपीटिंग वाले को आप क्या कर सकते हो? फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग, ये बात समझ में आ रही है? ये नोट हो गया? नोट हो गया तो नोट कर लो, नहीं हुआ तो नोट कर लो जल्दी से। इसे नोट करते तो समझ में नहीं आता, इसे हम समझ रहे हैं, वीडियो देख के नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको बिगाड़ दें। अब ये आ रहा तुम्हारा, तुमने दूसरा पढ़ा है, तुमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा कि डेसिमल में आपने पहले निकाला था कि डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। दो पार्ट में आपने निकाला, ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में भी आपने नॉन रिपीटिंग वाला निकाला, टर्मिनेटिंग, सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 पार्ट, एक है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल को आप पी बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें जैसे ये लिखा है 0.35427308 ऐसे चलता रहेगा। जब तक इसका तुम आखिरी का छोर नहीं पता कर लो तब तक तुम कर नहीं पाओगे। अच्छा, लेकिन इसमें जैसे हमने लिखा था 0.3, इसके ऊपर 3 चलता रहा। लेकिन इसको तुमने क्या किया, इसका एंड पॉइंट तुमने बता दिया कि 3 है, 3 है, इसको तुमने डायरेक्ट लिख दिया 3/9। इसको तुमने क्या लिख दिया? डायरेक्ट 3/9 लिख दिया, 3/9 लिख दिया डायरेक्ट कि 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिया ऊपर। लेकिन एक संख्या के ऊपर बार लगा तो एक संख्या ऐसे तुमने नोट कर दी। जब तुमने ऐसा कर लिया तो तुम इसका एंड पॉइंट कहीं ना कहीं बता पा रहे हो। रिपीट भले हो रहा है लेकिन एंड पॉइंट तुमको पता है कि 3 ही आखिरी में आना है, तो तुम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बता सकते हो।
क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा है इसलिए एक नीचे 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, यहाँ मान लो और इन्फिनाइट संख्या है तो तुमको पता नहीं कि कितनी संख्या आ रही है। जब संख्या पता नहीं कर पाओगे, इंड पता नहीं कर पाओगे, मान लो अभी यहाँ पता चल रहा है कि यही इंड है इसका, तो तुम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तब 2 2 4 2 6 2 8 8 जीरो लगा लोगे, यानी 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 यानी कि 10 को मतलब 10 जीरो 8 बार लगा दो, एक में 8 जीरो लगा दो, तो वही चीज है कि इसको 10 की पावर 8 में लिख सकते हो। कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन में बन गया, पी अपॉन की फॉर्म में बन गया, लेकिन कब? जब इसका एंड पॉइंट पता चल गया। लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता चल रहा है, यहाँ इनफिनिट है, जब तुमको पता ही नहीं है, इसके बाद एक और एलिमेंट आ जाएगा, तुम कहोगे नहीं हम इतना ही लेंगे, फिर बगल वाला कहेगा हमको और चाहिए, तो इसके लिए तुम एंड पॉइंट बता नहीं पाओगे। जब एंड पॉइंट बता नहीं पाओगे तो ये चीजें क्या होंगी, ये फ्रैक्शन में पता ही नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, अगर इसको टर्मिनेट कर दिया गया, जैसे टर्मिनेटिंग एक पॉइंट था, एक अलग पॉइंट था इसमें टर्मिनेट कर दे रहा था 0.25 4.25 8 ऐसे करके इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, जैसे नीचे जीरो लगा करके चेंज कर सकते हो। इसको नहीं कर सकते हो, तो ये क्या है, p1 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और ये लिखा जा सकता है। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसी को नोट करो, मैं इसको अभी आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। अब जो आपके सिलेबस में है, 8 क्लास में है, जैसे 7 क्लास में है, अब ये चीजें आएंगी जो 8 क्लास के हैं, अब उनको समझ में ज्यादा चल जाएंगे। 8 क्लास में क्या है कि पहला चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तब उसी से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको बेसिक पढ़ाना इसके लिए जरूरी है। अच्छा, तुमने रैशनल नंबर पता क्या होता है? एक होता है रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर होता है, एक इरैशनल नंबर होता है। बताइए जरा, किसी को पता है रैशनल और इरैशनल? रैशनल वो होता है जिसको p अपॉन q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो तुमको पता है रिपीटिंग एलिमेंट को p बाई q फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए रिपीटिंग वाले को रैशनल नंबर कह सकते हैं। रिपीटिंग वाले को क्या कर सकते हो, रैशनल नंबर कह सकते हो। रैशनल नंबर जैसे हमने कह दिया 2/5, ये क्या है रैशनल नंबर। हमने कह दिया 3/7, ये क्या है रैशनल नंबर। हमने कह दिया 5/2, ये क्या है रैशनल नंबर। ये अंश बटे हर, जिसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको भिन्न में लिख सकते हो, वो क्या है रैशनल नंबर, और जिसको भिन्न में नहीं लिख सकते वो इरैशनल है। तुमने बताया था इसमें p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसमें p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या है रैशनल नंबर के अंदर नहीं है, ये रैशनल नंबर ही तो है। जो आपका ये रिपीटिंग एलिमेंट है, ये आपका क्या है, रैशनल ही तो है। हमने लिख दिया 0.33333, तो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, क्योंकि इनको 3/9 तो हम लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग के लिए, तो नॉन रिपीटिंग के लिए इरैशनल नंबर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता, इसलिए नॉन रिपीटिंग एलिमेंट जो आएंगे उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ रही नहीं आ रही? ये नीचे 2/5 जो कॉमन लगा रहा है, हाँ कॉमन लगा लीजिए, ये अलग अलग है ना। जब हम यही अलग कर दिया है, ये अलग कर दिया, तो ये तो अलग है ही। एग्जांपल दिया है इसके लिए, ये रैशनल नंबर है, p अपॉन q फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको डिवाइड करोगे तो ये कहीं ना कहीं रिपीटिंग उसमें आ जाएगा, इसको तुम फ्रैक्शन में दर्शा सकते हो, इसलिए क्या है, ये रैशनल नंबर। अब दूसरा देखो, तुमको एक बार पता होना चाहिए, p अपॉन q फॉर्म में तो लिख ले रहे हो, लेकिन ये q जो होगा ना कभी जीरो नहीं होगा।
कभी तुम जीरो से किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए क्यू जो होगा ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो हमने लिख दिया 3/0, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या होगा, ये परिभाषित नहीं है, 3/0 का आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। और अगर हमने लिख दिया 0.3, ये पॉसिबल है, इसका आंसर 0 है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। इसको क्या कर सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 दोनों के लिए। इसका जब क्यू पता ही नहीं कर पाओगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्या है, ठीक है। नोट हो गया ना। अब देखो इरेशनल नंबर के थोड़ा एग्जांपल ले लो, इसे लिखा हुआ है। इरेशनल नंबर का एग्जांपल ले लीजिए। अच्छा, आपको पता है कि 22 पाई बराबर 22/7 होता है, कोई कहता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, होती है ना। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई जो आप ज्योमेट्री में रख देते हो मान कि पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हो, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई क्या है, आपका एक रेशियो बनता है, वो उसमें ज्योमेट्री में बनता है। अच्छा, इसकी अब देखिए, अब तो जब ये मान बराबर नहीं है तब इसमें पहचानना है कि कौन रैशनल कौन इरेशनल है। तो एक रैशनल होगा, एक इरेशनल होगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये पी अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो जाहिर से लग रहा होगा कि रैशनल नंबर। पी अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है, अंश भी है, हर भी है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन ये इरेशनल नंबर है, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर बन जाएगा। पाई इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। मतलब अगर हम रूट में प्राइम नंबर को लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम प्राइम नंबर को रूट में लिख दें, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, पता है। प्राइम नंबर हमने लिख दिया, प्राइम कब होगा, जब उसके दो फैक्टर हो जाए। फैक्टर मतलब दो नंबर से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर दो, देखो 3 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, कम से कम दो फैक्टर है, मतलब एग्जैक्ट दो फैक्टर है। क्या अगर दो फैक्टर आ रहे हो तो वो क्या होता है, प्राइम होता है। तो ये प्राइम नंबर है, इसको अगर रूट में लिख दिया तो इरेशनल बन जाएगा, वो इरेशनल बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई की वैल्यू ये सब की वैल्यू हम थोड़ी लिखवा दे रहे हैं। इसे लिख दिया √3 की वैल्यू, इसको नोट करो फिर। ये आगे काम आएगा, भी क्वेश्चन जब कराएंगे तब इसमें नोट। पाई की वैल्यू होती है 3.1416,
और ये इन्फिनाइट चलती रहती है। आप रूट इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3.14 चलती ये भी है, लेकिन ये आगे आगे कहीं ना कहीं बदलती है। ये दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं आगे बदलेंगी, लेकिन ये वैल्यू क्या है, सेम नहीं। शुरुआत के मान सेम होते हैं इसलिए इसको वैल्यू मान रख दिया जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट मान सही है, इसका एग्जैक्ट मान सही नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई आपका इरेशनल नंबर है और 22/7 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है? क्या नहीं है? बोलिए बोलिए, क्या नहीं है बताइए। ये नहीं समझ में आया। ये रूट की वैल्यू है। आपने रूट अभी नहीं निकालना सीखा है, स्क्वायर रूट अभी निकालना बताएंगे। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा रहे हैं कि चीजें होती हैं। अभी क्यों होती है ये अभी आप जब चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अगला चैप्टर स्क्वायर रूट होगा, उसमें समझ में आएगा। जिसमें हमने कह दिया 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन अगर हम पूछ ले 25 का रूट बताओ ये 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का अगर रूट पूछ ले तो 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 है ना, ये 5 यहाँ आ गया, ये स्क्वायर लगा है। अच्छा, ये जो रूट होता है ना वो हाफ पावर होता है। आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पावर 2 थी, लेकिन ये 1/2 पावर है। अगर हमने एक्स लिख दिया तो एक्स की पावर कितनी है, 1 है, लेकिन एक्स बाय रूट एक्स लिख दिया तो रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2 है। हमने कह दिया √3 तो √3 की पावर 1/2 है। ये जब निकालेंगे तब बताएंगे। इसकी वैल्यू अगर आप नोट कर लीजिए, ये पाई की वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है 22/7। शुरुआत के मान अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं इसलिए इसकी वैल्यू सही होती है, सेम मान जाता है। नोट हो गया? ये नोट कर लीजिएगा। अगर तुमसे पूछे कि कभी इरेशनल नंबर कैसे पहचानोगे, तो रूट में अगर प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो इरेशनल नंबर होगा, पक्का है। अगर वो प्राइम नंबर है और रूट में लिखा हुआ है, रूट तो तुमको दिख रहा होगा साथ साथ, लेकिन अगर वो प्राइम नंबर पहले पहचान लो, प्राइम नंबर है कि नहीं, ये 3 है, 5 है, 7 है ना, 2 है, 11 है, 13 है। अगर हम रूट लिखते हैं रूट 29 तो 29 के फैक्टर 2 ही निकलेंगे, 1 और 29, तो क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर है, इसके ऊपर रूट लगा दिया तो ये क्या बन गया, इरेशनल। अभी ये प्राइम नंबर था, लेकिन अब इसके ऊपर रूट लगा दिया गया तो ये इरेशनल नंबर बन गया, क्योंकि इसको पी पाई की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसको बिगाड़े। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इसका मान यही रखा जाता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती क्योंकि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कभी खत्म होगा नहीं, तुमको पता है। नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। देखो रिपीट नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है, और ये नहीं